जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी जी का एक स्पीच शेयर करना चाहता हूं। मैं बड़ा प्रभावित हुआ और माननीय न्यायाधीश के बहुत सारे जजमेंट के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं। जज साहब जाने जाते हैं तारीख ना देने के लिए। जब तारीख ना देने के लिए जाने जाते हैं तो फिर क्या देते हैं? फैसला। माननीय न्यायाधीश जी फौज के लिए सेलेक्ट हुए। ये सारी चीजें आप उन्हीं के स्पीच में सुनिए। अगर आपकी आज्ञा हो तो हिंदी में बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 16 September 1990, I was sitting like this to receive my enrollment certificate. And I didn't knew what to do because no one in my family was a lawyer. Virtually nobody. I was the first lawyer in my family and didn't knew what to do after getting the certificate. सर्टिफिकेट लिया 16 सितंबर 90 को। शाम को सेक्टर 17 में गया और एक काला कोट खरीदा। काला कोट खरीद के अगले दिन हाई कोर्ट में गया, लोगों से पूछा। मैं सिर्फ इतना फॉर्चुनेट था कि मेरे मामा जी हाई कोर्ट में ऑफिशियल साइड में काम करते थे, तो उन्होंने मुझे एक लॉयर से मिलाया कि ये शाम को आपके पास आना शुरू करेगा। उस समय यही नहीं पता था कि ट्रांजिशन पीरियड क्या होता है। अपने आप को स्टूडेंट समझते थे, लॉयर का टैग लग गया था, बट ये नहीं पता था कि भी करना क्या आज के बाद। मेरी किस्मत अच्छी थी कि जिनके साथ मैं काम करना शुरू किया उनके पास काफ़ी काम था और काम करने में रुचि आने लगी कि नई चीज है जिंदगी में तो करके देखो। मैंने 12 साल उनके साथ काम किया। 12 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। हम तो आजकल चाहते हैं कि भी मैं आज मुझे सर्टिफिकेट मिले और मैं कल नामी वकील बन जाऊं। कृपा करके अपनी आकांक्षाओं को थोड़ा सा सीमित रखना। वो मैं इस करके बता रहा हूं क्योंकि ये जो प्रोफेशन है जब ट्रांजिशन में आएगा देखने में कुछ और है। जब आप जाना शुरू करोगे तो मुश्किलें बहुत आती हैं। शुरू शुरू में मुश्किलें ये आती हैं, हम समझते हैं कल से मेरे पास क्लाइंट आना शुरू हो जाए और मैं कोर्ट के सामने खड़ा होकर बहस करना शुरू कर दूं। आप जिस लॉयर के साथ भी जाओगे, जब तक उसको आपके ऊपर भरोसा नहीं होगा वो आपको कोर्ट में बोलने नहीं देगा। मैं अपनी आपको बीती सुनाता हूं क्योंकि मैं पहली जनरेशन का वकील था। मैंने 2 साल के बाद सोचा कि भी मैं वकालत नहीं कर सकता। मैंने अब जो जिनके साथ काम करता था उनको बोला कि भी मेरे लिफाफे छपवा दो, तो उसने 100 लिफाफे छपवा दिए और मैं उसको गुस्सा हो गया। 100 तो मेरी सारी जिंदगी में केस नहीं आएंगे, तो उन्हें मेरे पैसे बर्बाद कर दिए। पर इस प्रोफेशन में हताश मत होना। ये आपको पे जरूर करेगा अगर आप सिंसियर होगे तो। बट मैं उस समय इतना अक्लमंद नहीं था, मैंने वकालत छोड़ दी। वकालत छोड़ के सोचा फौज में चला जाऊं। फौज में सिलेक्ट भी हो गया, पर मेरी मदर ने मुझे नहीं जाने दिया कि एक एक अकेला लड़का कल फौज में जाएगा तो वापस नहीं आएगा। तो फिर मैं वापस दोबारा वकालत में आ गया। मैंने 3 साल फिर काटे, फिर हताश हो गया कि भी मैं वकालत नहीं कर सकता। मेरे पास तो कभी कोई क्लाइंट ही नहीं आएगा, मेरे को तो कोई जानता ही नहीं है।
मैंने वकालत छोड़ के मैं बाहरले देश चला गया। मैंने वहां 6 महीने नौकरी की और अल्टीमेटली मुझे यही लगा कि एक बार फिर जाके अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। और मैं 6 महीने के बाद 1995 में फिर वापस आ गया और आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। ये सिर्फ इसका एक ही मैं आपको इस करके ये बता रहा हूं अपनी आप बीती कि ये आपको बहुत दूर तक लेके जाएगा प्रोफेशन, बट इसमें समय लगेगा, मुश्किलें आएंगी। उन मुश्किलों को सहने की क्षमता रखना। दूसरी सबसे बड़ी बात, हमारी जिंदगी में अब ट्रांजिशन हो रहा है, आप लोगों की जिंदगी में ट्रांजिशन हो रहा है। आप स्टूडेंट से एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, जिसको राजकुमार सर ने बोला वकील साहब बुलाए जाएंगे आज आपसे। जब आप ट्रांजिशन करके वकील साहब कहलाए जाएंगे, उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत आएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स आपका व्यवहार हर जगह आपको वकील साहब के तौर पे करना पड़ेगा। हो सकता है जो आप एक व्यवहार स्टूडेंट की जिंदगी में रखते थे, वो आपको चेंज करके एक वकील की जिंदगी में रख लेके जाना पड़ेगा। और वो क्या होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी? लोग अपनी जिंदगी आपके हाथ में सौंपेंगे, आपको फीस देके कि आप कृपा करके हमारी हेल्प कीजिए, हम दुखी हैं, हमारे को जस्टिस दिलाइए जो हमें कहीं और से नहीं मिला। जब आप किसी से फीस लेंगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी तरफ इतनी बढ़ जाती है कि आपको उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। और वो जस्टिफाई कैसे होती है? सिर्फ एक ही चीज से, मेहनत और ऑनेस्टी से। मेहनत सब करते हैं, बट क्योंकि हमारा माहौल चेंज हो गया है, हम चाहते हैं कि मेहनत तो करें बट हमें रिवॉर्ड और पैसे भी उतने मिले। इस प्रोफेशन को अगर आप जानते होंगे तो नोबल प्रोफेशन कहा जाता है। और आपको मालूम है ये नोबल प्रोफेशन क्यों कहा जाता है? जब आप हाई कोर्ट में जाएंगे, जो भी आप में से हाई कोर्ट में जाएंगे, तो विंटर में आप एक गाउन डालते हैं। अगर आपने किसी ने देखा हो तो वो गाउन डालते हैं, गाउन के पीछे ना एक इतना सा फ्लैप लगा होता है। वो फ्लैप पुराने जमाने से लिया गया जब लीगल प्रोफेशन में कोई फीस नहीं मांगता था। जब आप किसी का भला करते थे, जो वो आपको देता था वो आपके गाउन के पीछे डाल देता था कि ये मेरी तरफ से आपको, कि कोई फीस नहीं मांगता था। इस करके इसको नोबल प्रोफेशन कहा जाता था। हम अब उस दौर को वापस लाना चाहिए। तो जिंदगी जीने के लिए पैसा जरूरी है, देयर इज नो सेकंड थॉट, पर नोबल प्रोफेशन को भी दिमाग में रखना चाहिए कि हमें अपनी जिंदगी किस तरह गुजारनी है एज ए वकील। अगर आप वो जिंदगी ऑनेस्टली गुजारेंगे तो सोच के चलिए आप इस जिंदगी में सक्सेसफुल ही होंगे, कभी मार नहीं खाएंगे। अब मैं आपको एक ऑनेस्टी की मीन्स जो हमें सिखाया गया है, मैं वो आपको बता रहा हूं ताकि आप लोग भी हो सके तो दिमाग में रखना। आपके पास हर तरह के क्लाइंट आएंगे।
कोई आगे कहता है जी मुझे कल दिलवा दो, मेरे से पैसे ज़्यादा ले लो, आपको ये जज जानता है, ये करवा दो, वो करवा दो। हर तरह के लालच आपके पास आएंगे ज़िंदगी में, पर जिस दिन आपका पैर फिसला, वो फिसलन आपको कभी ऊपर नहीं लेके जाने देगी, चाहे आप जितना मर्जी संभल जाएं उसके बाद। आपने देखना है कि मेरा पैर कहीं इस जिंदगी में, प्रोफेशन में फिसलना नहीं चाहिए। मेरे पास एक क्लाइंट आया, और वो क्लाइंट था क्योंकि मैं सर्विस लॉ में प्रैक्टिस करता था, तो उसकी ट्रांसफर हो गई थी। तो मैंने उससे बोला कि आपका कुछ नहीं बनेगा, आप कृपा करके पैसे बर्बाद ना कीजिए, क्योंकि मैंने देखा रोज यहाँ पे बैठते हैं, इन जज साहब के सामने लगेगी, हम डालेंगे, उन्होंने दो हमारे को सुना के नीचे फेंक देनी है, तो कोई फायदा नहीं होगा। वो मेरे को बोलता है कि आप मेरे को फीस बताओ। मैंने कहा जब मैंने करना ही नहीं तो फीस क्यों बताऊं। वो बंदा चला गया, और 3 दिन के बाद वो ही बंदा मुझे कोर्ट में दिखा। तो कहता सर मैंने ना केस फाइल कर दिया है, आज लगा हुआ है। मैंने उसको कहा भगवान आपकी सहायता करे। वो 1.5 घंटे के बाद वो मुझे ढूंढता ढूंढता आया जहां पे मेरी सीट थी। मेरे को बोलता जो आपने मुझे बोला था ना, जज साहब सुनेंगे नहीं और फाइल नीचे कर देंगे, कहता उन्होंने वही किया। तो मैंने कहा मैंने आपको बताया था। कहता पर मैंने आपके बाद एक और वकील साहब के बाद कहा था, उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा केस है, जाते सार जज साहब हमें सब कुछ दे देंगे। आप यकीन करेंगे, वो बंदे ने मेरे पास कम से कम भी 25 केस भेजे होंगे उसके बाद, ये कह के अगर बनता होगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। मैंने एक केस खोया, खोया नहीं मतलब एक केस के पैसे नहीं आए क्योंकि मैंने वापस भेज दिया, पर मेरे पास उस एक के बजाय 25 और आए। आपको भी ये समझदारी रखनी पड़ेगी कि अगर आप अपने क्लाइंट के साथ ट्रुथफुल होंगे, वो आपको लॉन्ग रन में पे करेगा ही करेगा, चाहे उस मोमेंट में आपको वो फाइनेंशियली ना पे करे। इस करके मैं आपको इस करके समझा रहा हूं, ये बता रहा हूं कि आपकी जिंदगी इस प्रोफेशन में शुरू होने वाली है, और आप कैसी कैसी समस्याओं का सामना करेंगे। दूसरी बात, ये मत समझना कि क्योंकि मैं जज हूं मैं आपको बोल रहा हूं ये वाली बात। जब भी कोर्ट में जाएं, चाहे किसी के साथ काम करते हैं, उसका केस है, आपको मालूम है कि आपका सीनियर आपको बहस करने नहीं देगा, पर फिर भी आप सारा केस पढ़ के जाएं। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं ये इस करके बोल रहा हूं, कई मेरे जैसे भी जज होते हैं जो तरीक नहीं देते हैं। वो आपको बोलेंगे कि आप बहस करो, और आप यकीन मानिए आजकल अगर आप जज के सामने ये प्रूव कर दें कि आपने केस पढ़ा हुआ है, वो जज अगर आपके साथ सहमत नहीं भी है तो वो आपके खिलाफ फैसला नहीं करेगा, आपके सीनियर का इंतजार करेगा, और जो आपने बहस की उस दिन वो आपको इतना कॉन्फिडेंस देगी कि मैं इस प्रोफेशन में सक्सेसफुल हो सकता हूं या हो सकती हूं। आप देखेंगे वो दिन आपको सारा दिन याद रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर जज आपके साथ नहीं भी माना तो आप ये कहेंगे कि अगर मैं ये कहता या ये कहती तो ये मान जाता, अगर मैं ये करता था वो करता तो वो मान जाता। अगर उसने आपकी बात मान ली तो फिर आपका दिन ऐसा रहेगा कि आज तो मैंने कमाल कर दिया। और यही जो आपकी भावना है आपको आगे तक लेके जाएगी। आप लोग हमारे मेरे जैसे तो नहीं हो। क्यों? क्योंकि मैंने वकालत इस करके की थी कि वो 3 साल की होती है, उस समय 3 साल की होती थी, और मुझे इकोनॉमिक्स में एमए में मिली थी, इंग्लिश के एमए में मिल गई थी। तो मुझे ये था भी 2 साल के बाद यूनिवर्सिटी छोड़ दूंगा अगर मैं करूँगा, तो अगर मैं लॉ करूँगा मैं 3 साल यूनिवर्सिटी में रहूँगा। पर आप लोग सारे
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट हो, जिन्होंने इतने इतने नंबर ला के लॉ में एडमिशन लिया है। आपकी इंटेलिजेंस पे कोई शक नहीं कर सकता, बस सिर्फ आप लोगों को अपनी इंटेलिजेंस और अपनी कैपेबिलिटी को संयम से एक सही रास्ते पे आगे लेके जाना है, जो आपको यकीनन कामयाबी दिलाएगा ही दिलाएगा। कई आप में से बैठे होंगे जो जज बनना चाहते होंगे, बट अब जजमेंट आ गई है कि आपको भी 3 साल की वकालत करनी पड़ेगी। आप लोग तो बहुत निराश होंगे कि जी हमारे 3 साल हो गए, नहीं तो मैं इन 3 सालों में तो जज की कुर्सी पे बैठा होता या बैठी होती। बट बच्चे जिन्होंने ये जजमेंट भी पास की है, वो भी इसी दौर से निकले हैं। उन्होंने भी कुछ सोच के ही कहा है कि जब तक आपको, लेट मी टेल यू, जब तक आपको वकालत करने में जो समस्याएं आती हैं वो नहीं आएंगी, उसके बाद जब आप जज बनोगे तो वो आप उसको अप्रिशिएट भी नहीं कर सकोगे। जो नए नए जज बन जाते हैं, कई बार उनको ये लगता है मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं। हाँ, इंटेलिजेंट हो आप, जरूर होता है, बट जैसे शर्मा जी जैसे, गुप्ता जी जैसे 50-50 साल जिनकी वकालत को हो गई है, उनको नजरअंदाज कर दिया जाता है कि भी मैं ज्यादा सयाना हूं आप लोगों से, क्योंकि मैं जज हूं। देखिए, जज और वकील में कोई फर्क नहीं होता। आधे से ज्यादा टाइम एक वकील जज को समझाता है कि मेरा केस क्या है और उस पे लॉ क्या है, और आपको फैसला किन मुद्दों को नजर रख के करना है। अगर वकील नहीं होगा तो जज नहीं होगा, जज नहीं होगा तो वकील कुछ नहीं कर सकता। ये एक ही पहलू के दो पहिए हैं जिनके बगैर गाड़ी नहीं चल सकती। आप लोग जब प्रोफेशन में जा रहे हैं, तो आप जब अंदर जाते हैं, आप जज के नाम को मत देखो, बस सिर्फ ये देखो कि उस कुर्सी पे कोई बैठा है, और एक हमारा फर्ज है अपने, जैसे हम अपने बड़ों को कहते हैं, आप ये समझने की कोशिश करिए, जब हम हमारे पिताजी के साथ, जैसे हम उनको कोई बताने की कोशिश करते हैं मुझे ये चाहिए, तो हम बड़े प्यार के साथ बोलते हैं अपने बुजुर्गों के साथ, ताकि उनको एक रिस्पेक्ट दी जा सके। और अगर आप अपने बुजुर्गों को रिस्पेक्ट देते हैं तो वो भी अपनों को, बच्चों को भी ऐसी रिस्पेक्ट देते हैं। यही एक म्यूचुअल बॉन्डिंग, जब आप वकील बनोगे या वकालत करोगे, तो अपने ध्यान में रखना कि अगर आप सामने वाले जो कुर्सी पे बैठा है उसको आप इज्जत दोगे, तो वो आपको आगे से इज्जत जरूर देगा। मेयरली देखिए, दूसरी बात, कई बार गुस्सा आ जाता है, मीन्स मैं तो अपनी बीते बता रहा हूं कि आप वकील साहब की बात नहीं जब मानते तो वकील साहब को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो समझते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं और जज जो फैसला कर रहा है मेरे खिलाफ वो बिल्कुल गलत कर रहा है। और ये बात सच्ची भी हो सकती है, प्लीज नोट कीजिए, ये बात सच्ची भी हो सकती है। पर अगर एक जज, जितनी उसकी कैपेबिलिटी है, अपने दिल से और अपने दिमाग से एक फैसला बगैर इन्फ्लुएंस होके कर रहा है, तो ये उसका हक है। अगर वो लगता है आपको फैसला गलत है, तो आपको अपील का राइट दिया गया है, ताकि वो फैसला आप रद्द करवाने की कोशिश कर सकते हैं, बट लड़ने की कोशिश मत करना। अपने आप को संयम में रखना भी एक बहुत बड़ी कला है एक वकील के लिए, और ये कला आपको हर केस में दिखानी पड़ेगी। सो मेरी तो आप लोगों से एक यही विनती है कि आज से आप लोगों का औहदा इतना बड़ा हो गया है कि जो आप सोच भी नहीं सकते, और उस ओहदे का ध्यान रखते हुए
विनती है आप लोगों से कि अपना कैरियर एक अच्छे इंसान और अच्छे वकील की तरह निभाना, जो आपको कल जब आपके मीन्स बच्चे या पोते वगैरह हो जाए तो उनको कहें कि जी इनके जो बुजुर्ग थे उन्होंने ये एक रीत चलाई है जिसके कारण आज हम सुख पा रहे हैं। आप लोगों को, आपके परिवार को, सबको बहुत बहुत बधाई हो। भगवान हमेशा आप लोगों के अंग संग रहे, आपकी सहायता करे, ताकि आप जो भी ऊंचाइयां पाना चाहते हैं वो जरूर पा सकें। थैंक यू। तो साथियों, अभी आपने ऑनरेबल जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी जी को सुना। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। मैं चाहूंगा कि इस तरह के जो विचार हैं वो सबके साथ शेयर किए जाए। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।